आज की वीडियो की स्ट्रैटेजी अगर आपने सीख ली तो आप डेली के प्रॉफिट्स कमा पाओगे। मैटर नहीं करता आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो या इंडियन मार्केट में, ये सभी जगह पे काम करती है। हमें बस यूज करना है 3 इंडिकेटर्स का। वेट, अगर आप कंफ्यूज हो यार ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ 2 इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे, डिटेल में डिस्कस करते हैं हमें कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो करंटली वी आर ऑन अ बिटकॉइन चार्ट। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट इंडिकेटर है और ये दूसरा इंडिकेटर है। ये जो आपको ट्रेंड लाइंस दिख रही है ना, ये सेकंड इंडिकेटर है। तो स्ट्रैटेजी ऐसे है कि अगर ये लाइन जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लाइन है वो इंडिकेटर की लाइन है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ट्रेड इस लाइन के नीचे चल रहा है तो हमें जो ओवरव्यू रखना है वो बेरिश रखना है, और वाइस वर्सा। अगर इस लाइन के ऊपर ट्रेड चल रहा है तो वो एक होगा बुलिश ट्रेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पे हमें सिग्नल दिखता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि बी मतलब बाइंग, यहाँ पे बी मतलब वो कुछ मैटर नहीं करता। अगर रेड सिग्नल है यानी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है तो आपको यहाँ पे एक सेल एग्जीक्यूशन करना है। 2 बातें ध्यान में रखना। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नल दिखना चाहिए रेड कलर का, जहाँ पे हम देख सकते हैं रेड कलर का बी, और जो ट्रेड है वो इसके नीचे, ये रेड लाइन के नीचे ट्रेड करते हुए दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर ग्रीन सिग्नल भी बन जाए कहीं पे भी, तो कभी कभी होता है कि मोमेंटम, सडन मोमेंटम के कारण इंडिकेटर्स भी कोई परफेक्शन नहीं होते, उसमें भी कंफ्यूजन होती है। हमें बस एक प्रॉपरली वे ढूंढना है कि कैसे इंडिकेटर्स का यूज करके हम ट्रेड कर पाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रेकआउट के बाद, ये कैंडल क्लोज होने के बाद ये हमें दिख रहा है कि सिग्नल आ गया। यहाँ पे हमें एंटर करना है। स्टॉप लॉस आपको उस कैंडल के ऊपर रखना है, जस्ट अबो ऊपर, और ज़्यादा ग्रीडी नहीं रहना है। हमें 1:2 के टारगेट्स हमें इस इंडिकेटर का यूज़ करके हमें बुक करने हैं। हम डीप में जा सकते हैं, बट आपको ओवरव्यू अगर आपका है कि निगेटिव रहेगा तभी आप ज़्यादा होल्ड करिएगा। बट मैं कहूँगा कि 1:2 का यूज़ करें, तब ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सडन मोमेंटम भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ट्रेड दिखाऊंगा। यहाँ पे सिग्नल आ गया, यहाँ देख सकते हो आप सिग्नल, बाय का सिग्नल, बट हम लाइन के नीचे, तो हमें बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना है। यहाँ पे दूसरा सिग्नल आ गया, ये कैंडल पे एक सिग्नल आ गया, तो यहाँ पे हमने एंट्री की और स्टॉप लॉस रखा ऊपर के साइड, ये वाला स्टॉप लॉस। बट यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो बाउंस आया वो सडन एक लिक्विडिटी ग्रैब होता है। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे होता है लिक्विडिटी। क्योंकि क्या हुआ, एक बात जिसको पता होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर नहीं जा रहा था मार्केट। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इतना तो आपको समझ आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गिरा बट उसको चाहिए थी लिक्विडिटी, मार्केट को ऊपर आ गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, और उसके बाद देखो नीचे की साइड आप देख सकते हो फॉल कितना हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम कितना फॉल, एक्सेप्ट लाइक अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हम यहीं पे इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखते, अगर ये हिट नहीं होता तो 1:2 के टारगेट्स मिल जाते हैं। तो ऐसा होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, ये कोई 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो अभी देखते हैं कि बाइंग कब करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लाइन, ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। तो हमें देखना है कि क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हमें बी दिख रहा है, ये सिग्नल, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे सिग्नल है, और हमें करनी है एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे। इस लेवल के बाद हमें रखना है स्टॉप लॉस इस कैंडल का, और जो हमारा रिवॉर्ड रहेगा वो 1:2 रहेगा। इजीली हमें रिवॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे 1:2 के। ज़्यादा कुछ ग्रीडी मत होना, 1:3 या 1:4 ले लूँ, 1:2 परफेक्ट रहेगा जब आप ट्रेड करते हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे की साइड क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग नीचे की साइड हमें एक सेलिंग इंडिकेटर मिल गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक सेल पोजीशन क्रिएट होती है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल है ये ऊपर का, हमें एक स्विंग ट्रेड का रेजिस्टेंस रखना है। उसके बाद हमने टारगेट रखा 1:2 का, यहाँ पे 1:2 कंप्लीट। आगे बढ़ते, यहाँ पे एक देख सकते हो बाइंग सिग्नल, बट हम लाइन के नीचे है, तो क्या करना है आपको, बाइंग सिग्नल इस कैंडल पे ब्रेकआउट पे बना, यहाँ पे हमने लगाया अपना एंट्री, और इतनी बड़ी कैंडल है तो मैं एक सजेशन करूँगा कि इस कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाफ या थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हो, कि यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे एक पीछे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट छोटा मिल गया, बट जो अगर हम देख सकते हैं कि कैंडल बहुत बड़ी है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा
कि इतना ज़्यादा फॉल आ गया, बट हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम रखना है। अभी 2-3 कैंडल के बाद सडन गिरावट आ गई, इसलिए हमें स्टॉप लॉस थोड़ा संभल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे भी 1:2 बुक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम करेंटली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं है, 5 मिनट्स या 1 मिनट पे आप सेटिंग कर सकते हो। तो ध्यान में रखना कि जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स करनी पड़ती है। अगर आपने सोच रहा कि ये इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट उसकी भी सेटिंग्स है, अगर वो सेटिंग नहीं की तो ये रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। इस लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर के साइड, और टारगेट देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का नॉलेज होगा तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जो था वो बेरिश था, ट्रेड लाइन ब्रेक देख सकते हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और गिर गया नीचे की साइड। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे समझना है, तो ये वीडियो को चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने फुल ट्यूटोरियल बताया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो अब बात करते हैं कौन से इंडिकेटर में यूज़ कर रहा था। आपको जाना है इंडिकेटर्स पे, आपको टाइप करना है ट्रामा, TRAMA। वो जो इंडिकेटर है वो है लक्स एल्गो का, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे जो मेन इंडिकेटर था, फर्स्ट इंडिकेटर, जहाँ पे आपको डिसाइड होगा कि मार्केट बेरिश है या बुलिश, इसके ऊपर बुलिश रहेगा, इसके नीचे बेरिश। और जो सेकंड इंडिकेटर है उसके लिए आपको सर्च करना है ट्रेंड विद ब्रेक्स। और जो ये इंडिकेटर है वो भी लक्स एल्गो का है, उसको क्लिक करना है। और इसकी सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सेटिंग्स के बिना ये जो सिग्नल्स है वो कहीं पे भी आपको शो होते दिखेंगे। आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको स्टाइल में, अगर आपको ये जो बैंड्स है वो जो ट्रेंड लाइन्स दिख रहे हैं वो निकालने हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इनपुट्स में आपको रखना है 15 या 16 लेवल। आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो बेसिकली रहेगा 15। स्विंग डिटेक्शन जो लुक बैक है वो आपको 15 रखना है, तब आपको ऐसे प्रॉपरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नहीं तो ये कहीं पे भी सिग्नल दे देगा, जहाँ पे नॉर्मल सा ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, तो उसको रखना है आपको 15 पे, जो ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स है। और जो ट्रामा है उसको कोई भी चेंज नहीं करना आपको। और जो थर्ड इंडिकेटर है जिसके बारे में मैंने बात की, वो इंडिकेटर आपको कब यूज़ करना है, वो आपको यूज़ करना है जब आप टारगेट्स देखते हो। जब आप टारगेट्स देखोगे कि कब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आपने ट्रेड में एंट्री कर दी तो आपको क्या करना है, ट्रामा इंडिकेटर को हटा देना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, और जो सिंपल इंडिकेटर है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमें इस इंडिकेटर का भी यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो कब तक होल्ड करना है उसके बारे में ये ट्रेड बताएगा हमें। अभी यहाँ पे मैंने एंट्री की, इस लेवल पे एंट्री की। अगर हम 1:2, ओके एक काम करता हूँ मैं, जो बड़ा फॉल आया उसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री करी इस लेवल पे, जो हमने 1:2 बुक कर दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा छोटा ट्रेड हो जाता, बट मुझे कब तक होल्ड करना है, जब तक ये RSI ओवर सेल या ओवर बॉट जोन में नहीं चला जाता। अभी देख सकते हो ये लेवल यहाँ तक था, तो सोचो हमने यहीं पे अपने 1:2 को बुक कर दिया होता, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि RSI अभी भी अपने जोन में है। तो मुझे ये कब तक होल्ड करना है, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, 30 के लेवल के, मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है अभी। तो उस ऐसे यूज़ करना है आपको RSI का। और RSI का यूज़ जब आप करोगे कि ओवर सेल और ओवर बॉट जोन में चला गया है, तो आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है। तो ये एग्जांपल हमने दिखा है बिटकॉइन पे, तो ये इंडियन मार्केट में भी अच्छे से काम करते हैं। अगर आपको सीखना है क्रिप्टो में कैसे ट्रेडिंग करते हो, कंफ्यूज हो कौन सा ब्रोकर यूज़ करे, तो इस वीडियो को चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है 2 ब्रोकर्स के बारे में, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।